जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सीजी टेट का एग्ज़ाम हुआ है और मैं आपको बताने वाला हूं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल उत्तर। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है। तो दोस्तों, यह इसका सही उत्तर होगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, एनी सुलिवन जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया किससे पीड़ित थी? तो यह दृश्य हानि से पीड़ित थी। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका समंजन। इसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो प्राक संक्रिया काल। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल क्या चीज़ है? तो गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावात्मक और संवेगात्मक के साथ शामिल है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका भाषाई क्षमता का या कौशल। इसका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। ये आपका सही होगा दोस्तों। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कराता है? तो इसका राइट आंसर होगा डायग्नोस्टिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी नंबर, B.S. ब्लूम। अगला क्वेश्चन है, मोटर विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास। अगला क्वेश्चन है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही हैं कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती हैं। भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वनिगमन का। इसका अगला क्वेश्चन है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों समावेशी शिक्षा। और बहुत से लोग इसको बोल रहे हैं विशेष शिक्षा, लेकिन आपका सही उत्तर है समावेशी शिक्षा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यह कहा जाता है कि विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती हैं? तो यह निरंतरता का सिद्धांत है दोस्तों, सीधी सी बात। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीम टेक अपरसेप्शन टेट क्या है? तो यह एक दोस्तों व्यक्तिनिष्ठ तकनीक है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और बहुत से लोग इसको प्रक्षेपण तकनीक कहते हैं, लेकिन आपका राइट आंसर ए होगा। विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विकास संयोग का परिणाम होता है। विकास का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। इसका अगला क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था में होती हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पूर्व किशोरा अवस्था में। उसके बाद विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्मृति स्तर और समझ के स्तर शिक्षण मॉडल में सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका प्रस्तुतिकरण। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्फूर्त अनुकूलन का सिद्धांत। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 21A में किया गया है दोस्तों।
इसके बाद पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर है एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका आपका अगला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया जाता है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका प्रतिभाशाली छात्र। अगला क्वेश्चन है, 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि वह आत्म केंद्रित होता है। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सामाजिक विकास, क्योंकि बच्चा समाज के बारे में जब सीखता है तभी वह इन अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ करता है। कई लोग इसे बौद्धिक विकास कह रहे हैं लेकिन ये गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सहनशीलता। इसका अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, यह गलत है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो साथी समूह जो है ये व्यक्तिगत कारक नहीं है दोस्तों। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खाली स्थान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पूर्व पारंपरिक अवस्था, लेकिन बहुत से लोग इसे पारंपरिक अवस्था कहते हैं। तो यह आपका राइट आंसर है दोस्तों पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसके बाद आपका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती हैं कि ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती हैं? दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि वह क्रमबद्धता को बिल्कुल भी नहीं दर्शा पा रही हैं, लेकिन वह अंत में ए सी पर भी फोकस कर रही हैं। इसलिए दोस्तों यह काल्पनिक निगमनात्मक तार्किकता है दोस्तों, जिसे वो कल्पना कर रहा है एक प्रकार से, यही इसका राइट आंसर होगा। बहुत से यूट्यूबर इसको क्रमबद्धता बोल रहे हैं लेकिन वो क्रमबद्ध नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ए के बाद बी आता है, ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा है तो इस प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार तर्क कर रहा है जो कि तार्किक है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा काल्पनिक निगमनात्मक तार्किकता। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन आपको कराए हैं। इसी प्रकार के और अंग्रेजी, पर्यावरण और हिंदी का तो बता ही चुके हैं दोस्तों। गणित का उत्तर मॉडल जानने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपको नए नए वीडियो प्रोवाइड करा सके।